दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्गमूल की दूसरी क्लासेस में। वर्ग और वर्गमूल जो जवाहर नवोदय विद्यालय की दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, तो उसकी हम धुआंधार ट्रिक के साथ आज उपस्थित हैं। आज हम सीखेंगे 50 के समीप, कुछ 50 से कम और थोड़ा 50 से ज़्यादा के जो वर्ग हैं उसको किस प्रकार से ज्ञात किया जाए, ये आज हम सीखेंगे। वर्ग की बात कर रहे थे जो जवाहर नवोदय का विषय है। सॉरी। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे 50 के समीप। मेरा आज का विषय है 50 के समीप की संख्याओं के वर्ग। और हम लोग शानदार तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे, जो बहुत ही कम समय में अच्छे तरीके से हम हल कर पाए। जैसे यहाँ पर 50 के समीप की बात हम करें तो 50 के समीप आता है। हमें कुछ नहीं करना है। इसका वर्ग करने के लिए हमें ये देखना है कि यह संख्या 50 से कितना कम है। तो हमने 50 से देखा तो ये संख्या 1 कम थी, तो जितना संख्या कम होगी उस संख्या का वर्ग लिखेंगे। और अगर 2 डिजिट में नहीं आता है तो हम 0 लगाकर 2 डिजिट बनाएंगे। 1 कम है, 1 का वर्ग हम लोग 0 लिखेंगे, क्यों हमें 2 अंकों में ही लिखना है। और फिर ये 50 से 1 कम है तो इससे 1 कम, 50 से 1 कम 49, 49 से 1 कम 48 और फिर उसका आधा। जैसे 49 - 1 अपॉन 2, 48 अपॉन 2 इज इक्वल टू 24 और 24। इस प्रकार से 2401 हमें 49 का स्क्वायर प्राप्त होता है। आगे हम इसी बात 48 का स्क्वायर निकालेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि ये 50 से 2 कम है, 2 का वर्ग होता है 4। और फिर इससे 2 कम, जितना 50 से कम उतना संख्या से भी कम। ये 50 से 2 कम है तो इससे 2 कम कितना हो जाएगा 46। और फिर उसका हमें आधा लिखना है। आधा 46 का क्या होगा 23। इस प्रकार से 48 का वर्ग हमें 2304 प्राप्त होता है। अब इसी भांति 47 का वर्ग हम अगर करेंगे तो ये 50 से 3 कम है, और 50 से जब 3 कम है तो 3 का वर्ग हम 09 लिखेंगे। और उसके बाद ये 50 से 3 कम है तो इससे 3 कम, इससे 3 कम 44, 44 का आधा 22। 46 की बात करें तो 46 की बात अगर करें तो ये 50 से 4 कम है, 4 का वर्ग 16, इसमें 2 अंक हैं तो हमें 0 लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। और उसके बाद ये इससे 4 कम, इससे 4 कम 42 और 42 का वर्ग 21। उसके बाद 45 की हम बात करें तो 45 का वर्ग की अगर हम बात करें तो ये 50 से 5 कम है, 5 का वर्ग 25 और इससे 5 कम, 45 से 5 कम अगर हम करेंगे 40, 40 का आधा होता है 20। इसके बाद अगर हम बात करें 44 की तो 44 का वर्ग जो होगा ये 50 से 6 कम है और 6 का वर्ग होता है 36। और उसके बाद इससे 6 कम, 44 से जब 6 घटाएंगे तो बचेगा 38 और 38 का आधा होता है 19। उसी प्रकार से 43, 43 का स्क्वायर की हम बात करें 43 में ये 50 से 7 कम है, 7 का वर्ग कितना होता है 49 और 49 ये 7 कम है, इससे 7 कम घटाएंगे तो हमें 36 प्राप्त होता है और 36 का आधा 18 होता है। उसी प्रकार से 42 की बात करें तो ये 50 से 8 कम है और 8 का वर्ग होता है 64। और उसी प्रकार इसको हम इस 42 से 8 घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होता है 34 और 34 का आधा होता है 17। उसी प्रकार से 41 की अगर हम बात करें तो 41 जो है
50 से 9 कम है और 9 का वर्ग होता है 81 और उसी प्रकार से इसका हम इससे जब 9 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 32 और 32 का वर्ग होता है 32 का आधा होता है 16। आगे हम 50 प्लस में करना चाहेंगे। अभी तक 50 माइनस हम सीख रहे थे, अब 50 प्लस। 50 प्लस की बात करें तो 50 से प्लस हमारा आता है 51। 51 के वर्ग की बात करें तो ये 50 से जितना ज्यादा है उतने का वर्ग, एक का वर्ग एक ज्यादा है, एक का वर्ग एक, और फिर एक ज्यादा है 51, एक अगर ज्यादा है तो उसमें एक और जोड़ देंगे, जितना ज्यादा उतना जोड़ के उसका आधा कर देंगे। 51 एक 52, 52 का अगर आधा करेंगे तो 26 प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम सरलता से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। और 52 की अगर हम बात करें तो 52 का स्क्वायर अगर ज्ञात करना है तो ये 50 से 4 कम है, 50 से सॉरी काट दो। बात करेंगे हम 52 की, तो 52 के स्क्वायर की अगर हम बात करें तो 52 जो है वो 50 से 2 ज्यादा है और 2 का वर्ग हम लिख देंगे 4, हमें 2 अंक में ही लिखना होता है इसलिए 04, और इसमें हम 2 जोड़ देंगे, जितना 50 से जाता है उतना दी गई संख्या में हमें जोड़ना। जैसे 52 है, ये 2 जाता है, 2 जोड़ देंगे फिर आधा कर देंगे, 52 तो 54, 54 का आधा 27। इस प्रकार से हमें 52 का वर्ग प्राप्त होता है। आगे संख्या की बात हम अगर करें तो 53 का स्क्वायर की बात करें तो ये जो है 50 से 3 ज्यादा है, 3 का वर्ग होता है 9, इसको हम लोग 2 अंकों में ही लिखना है तो 09 लिखेंगे। अब ये 3 ज्यादा है 53, और 53 में अगर जितना ज्यादा उतना ही जोड़ना है तो 53 में हम 3 जोड़ेंगे तो 56 होगा, और 56 का आधा होता है 28। इस प्रकार से हम 54 का वर्ग जब ज्ञात करेंगे तो हमें ये 50 से 4 ज्यादा मिलेगा, तो 4 ज्यादा मिलेगा तो 4 का वर्ग हम लोग ज्ञात करते हैं तो 4 का वर्ग 16 होता है। इसमें 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 4 का वर्ग जो है वो 2 अंकों में ही होता है। और 50 से 4 ज्यादा है, इससे 4 ज्यादा 58, 58 का आधा होता है 32। इस प्रकार से हम 55 की बात करें तो 55 का स्क्वायर की बात अगर हम करें तो 5 का स्क्वायर होता है 25, और 50 उसके बाद 55 5 ज्यादा है, इससे 5 ज्यादा 60, और 60 का आधा होता है 30। फिर आगे हम बढ़ेंगे 56 की बात करें तो 56 का स्क्वायर होता है 56 के में 6 की बात करें, इकाई का अंक 6 है, और 6 के वर्ग की बात करें तो होता है 36, और 36 जो होता है उसके बाद ये 50 से 6 ज्यादा, इससे 6 ज्यादा क्या होगा 62, और 62 का आधा होता है 31। अब बात करेंगे हम 57 के वर्ग की, तो 57 में 7 का वर्ग होता है 49, और ये 50 से 7 ज्यादा है तो इससे 7 ज्यादा कितना होगा 57, 7 64, और 64 का आधा होगा 57, 7 64, और 64 का आधा होगा 32। उसके बाद आगे हम इसी प्रकार से 58 का ज्ञात करेंगे। 58 की बात अगर हम करें 58 में जो इकाई का अंक है वो 8 का वर्ग हो जाएगा 64, और इसमें 8 जोड़ेंगे 66, 66 का आधा होता है 33। इसी प्रकार से हम 62 की बात अगर करें तो 62 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, इसमें 9 9 81, और इसमें जब हम 9 जोड़ेंगे तो 68 आएगा, 68 का आधा होता है 34। अब बात करें 60 के स्क्वायर की तो 60 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 3600। धन्यवाद।